हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। मैं आपका अपना दोस्त नितेश बजाज एक बार फिर आपके बीच में आ गया हूँ। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 की। आप लोगों के एग्ज़ाम टर्म 2 के स्टार्ट हो चुके होंगे या फिर होने वाले हैं या कुछ के चल भी रहे होंगे। जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, हो सकता है आपका बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम ही हो सकता है कल सुबह हो या बहुत जल्दी होने वाला है। बताइएगा ज़रूर कब है एग्ज़ाम। फिलहाल इस वीडियो का मेन फोकस है कि आप लोगों को इस बारे में बता दिया जाए कि बिजनेस स्टडी में आपको कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करके जाने हैं अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। हमारा टारगेट ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। पहले हमारे पास पिछली वीडियो जो हमने डाली थी पिछले साल वाली, जो कि आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत शानदार रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया दोस्तों, मज़े ही आ गया रिस्पॉन्स देख के आप लोगों का। तो एक बार फिर आपके बीच में आ गए हैं टर्म 2 के ऊपर डिस्कशन करने के लिए कि टर्म 2 में क्या क्या करके जाना है। तो मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप करने की जरूरत नहीं है। और अगर अभी टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी सेव कर लीजिए, बाद में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल टर्म 2 के लिए आपको बिजनेस स्टडीज़ में क्या क्या प्रिपेयर करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमारे सामने यहाँ पे सिलेबस आएगा, सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है वो पता चलेंगे। उसके अलावा आपको उन टॉपिक में से कौन कौन सा टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से करके जाना है वो भी डिस्कशन होगा। हमारा टारगेट 30 मार्क्स आउट ऑफ 40 आराम से अचीव कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भाई बंधु 30 के लिए भी तैयारी नहीं कर रहे भाई, कोई बात नहीं, आराम से जो टॉपिक पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ उस पर आराम से वो भी करके चलेंगे, तो भी आपको आराम से 20, 22, 23 नंबर आराम से मिल जाएंगे 40 में से। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आराम से पास होगी, इज्जत के साथ पास होंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी फटाफट, टाइम बिल्कुल नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने पहले पेपर पैटर्न की बात करूँ, बिजनेस स्टडी में दोस्तों बड़ा सिंपल पेपर पैटर्न है। 2 मार्क के 4 क्वेश्चन, 3 मार्क के भी 4 क्वेश्चन और 5 मार्क के भी पूरे 4 क्वेश्चन। तो 2 के 4 क्वेश्चन, 3 के भी 4 क्वेश्चन और 5 के भी 4 क्वेश्चन। तो 4 4 4 कॉमन है, बहुत आसान सा पेपर पैटर्न है। और केस स्टडीज जो रहेंगे दोस्तों वो भी बता देता हूँ। केस स्टडी रहने की उम्मीद है हमारी कि आप जो बहुत अच्छे से करके चले। 3 मार्क के क्वेश्चन में और 5 मार्क के क्वेश्चन में आपको केस स्टडीज़ मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। किसके चैप्टर से केस स्टडी रहेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। उन चैप्टर्स के ऊपर केस स्टडीज़ का आपको बहुत अच्छे से करके चलना है। और बहुत अच्छे बिजनेस स्टडीज़ के कंटेंट के लिए, आपकी जो एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कराने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और सारे के सारे बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस और स्मॉल बिजनेस वाला चैप्टर। दोस्तों हमारा मिला के 20 नंबर का पेपर आना है। इसमें मेन जो एम्फोसिस रहना चाहिए दोस्तों वो आपका रहना चाहिए सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस पर, जो कि मुझे लगता है आराम से 12 नंबर कवर करेगा। जबकि जो स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है वो लगभग 8 नंबर के आसपास कवर करना चाहिए। तो वैसे भी स्मॉल बिजनेस चैप्टर बहुत शानदार है, अच्छा है वो भी, लेकिन सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज नेक्स्ट लेवल और वो आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। 12th में भी काम आएगा, अकाउंट्स में भी काम आएगा, चैप्टर जानदार है। तो बात करते हैं दोस्तों क्या क्या हमारे कोर्स में है। सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस का कंसेप्ट है, बिजनेस फाइनेंस की इंपॉर्टेंस है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों हमारे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, जीडीआर, एडीआर, आईडीआर, इन सब के कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से करके चलना है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बोरोड फंड में डिवेंचर, बॉन्ड, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट एटसेट्रा। ऑलमोस्ट चैप्टर के कुछ खास कट नहीं है, सब कुछ है। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाके सब कुछ है हमारे पास। क्या क्या करना है वो सुन लीजिए। जीडीआर, एडीआर, आईडीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक आएगा ही आएगा, पक्की बात है। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट है। अगर नहीं पता तो भाई कोई बात नहीं, हमारी क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे इतने शानदार थंबनेल के साथ आपको यही मिलेगा जिसमें लिखा है पैसा ही पैसा होगा। कंसेप्ट जानदार है, मज़ा आ जाएगा समझ के। एक ज़रूर पूछा जाएगा उसमें से, चाहे वो जीडीआर हो, चाहे वो आईडीआर हो, एक ज़रूर पूछा जाएगा, ये पक्की बात है। इसके अलावा दोस्तों इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस है, ये एक बहुत शानदार टॉपिक है। और डिबेंचर को, जो हमारे डिबेंचर हैं वो क्यों अच्छे होते हैं, डिबेंचर हमें क्या बेनिफिट्स देके चलता है। डिबेंचर एक्चुअल में क्या है, थोड़ा नेगेटिव टाइप का वर्ड है, ठीक है। डिबेंचर को नेगेटिव माना जाता है एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी डिबेंचर अटमोस्ट पॉजिटिव है। वो कैसे है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको इंपॉर्टेंस ऑफ डिबेंचर आनी चाहिए।
हर हाल में इंपॉर्टेंस ऑफ डिबेंचर आप करके जाएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ डिबेंचर। आपको केस स्टडी के अंदर भी इसी चैप्टर से बहुत कुछ मिलने वाला है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क का एक क्वेश्चन 100% इसी से है, कोई नहीं रोक सकता। 5 मार्क का एक क्वेश्चन इसी से है, ठीक है। बहुत अच्छे से करके जाना और ज़्यादातर केस स्टडी ग्रुप में आएगा, आप उसे आराम से पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिटेन अर्निंग का मीनिंग आपको करके जाना है। आप रिटेन अर्निंग का मीनिंग कर सकते हैं। रिटेन अर्निंग को प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट क्यों कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट बताया। सबसे पहले GDR, ADR, IDR मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक आएगा उसमें से, पक्की बात है, चाहे वो 2 नंबर में आए चाहे वो 3 नंबर में आएगा ज़रूर, ठीक है। उसके अलावा इक्विटी शेयर और डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर में इनमें से कोई डिफरेंस आ सकता है। प्रेफरेंस शेयर को हाइब्रिड सिक्योरिटी क्यों कहते हैं, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि मिक्सचर होता है। और डिबेंचर क्यों पॉजिटिव है कंपनी के लिए, ये पूछा जा सकता है। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है, आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। इसके अलावा रिटेन अर्निंग का मीनिंग आप करके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये हमारा था सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस से, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ हैं उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करेंगे, उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट वाली कुछ केस स्टडीज़ में सेंड करूँगा। हो सकता है चांसेस है एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो गया तो आप ही का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ज़रूर फॉलो कर लेंगे, लिंक ऊपर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमारा आता है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। भाई चैप्टर दमदार है, चैप्टर में दम डाला गया है और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आने के बाद तो चैप्टर में दम आ ही गया बिल्कुल भाई। बहुत बढ़िया चैप्टर है, चैप्टर में इसमें कोई शक की बात नहीं है, चैप्टर बहुत शानदार है। करना क्या इसके अंदर, कोर्स देख लेते हैं पहले। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कंसेप्ट, उसकी नीड, उसकी प्रोसेस, उसके बाद स्टार्टअप इंडिया स्कीम, वेज टू फंड स्टार्टअप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। उसके बाद स्मॉल स्केल एंटरप्राइज का डेफिनेशन है, रोल ऑफ स्मॉल स्केल इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल एरियाज और गवर्नमेंट की स्कीम NSIC और DIC, ये 2 स्कीम आपको बहुत अच्छे से करके चलनी है। करना क्या है वो बता देता हूँ भाई। एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस आप करके चलेंगे भाई, बहुत बढ़िया प्रोसेस है। बस दिक्कत यह है कि NCERT में प्रोसेस ही मेंशन नहीं है। अगर NCERT में प्रोसेस मेंशन है तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि NCERT में प्रोसेस है, क्योंकि मेरे को तो नज़र नहीं आई। NCERT में प्रोसेस ही मिसिंग है। तो अगर अपडेट होगी, अब नहीं आ गया तो उसमें हो सकता है, अगर होगी तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की प्रोसेस, बहुत शानदार, आपको बहुत अच्छे से करके जानी, आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बहुत बढ़िया टॉपिक है, गारंटी के साथ कह रहा हूँ आएगा, कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा जो फंड्स हैं, फंड स्टार्टअप करने के बहुत बहुत तरीके हैं। वेज टू फंड स्टार्टअप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बूट स्ट्रैपिंग है हमारे पास, एंजल इन्वेस्टिंग है अपना, ये टॉपिक अच्छा है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक तो फंड को कौन कौन सी तरीके से हम कर सकते हैं, फंड स्टार्टअप हमारा, ठीक है। एक आपको करके चलना है हर हाल में बहुत अच्छे से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारी जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या क्या है, बहुत अच्छा टॉपिक है। 3 टॉपिक आप बहुत अच्छे से करके चलेंगे। इसके अलावा दोस्तों रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल एरियाज, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के अंदर यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। NSIC DIC बहुत आउटडेटेड टॉपिक हो चुके हैं, कुछ खास है भी नहीं उसके अंदर, आने के चांसेस थोड़े कम है। फिर भी रीड करना हो तो रीड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टिप लेना टॉपिक को रीड करना, एक बार ही रीड करके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद दोस्तों इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत कटिंग हो चुकी है, चैप्टर में बहुत कुछ कट हो चुका है। कहाँ चैप्टर पहले एक सिर दर्द हुआ करता था, अब तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिलेबस कट हो गया इसमें से। इस साल तो कट हुआ है, अगले साल देखते हैं शायद आ जाए। करना क्या है वो सुन लीजिए, पहले सिलेबस सुन लो अब क्या क्या है। भाई इंटरनल ट्रेड है जिसमें मीनिंग है, टाइप्स ऑफ सर्विसेज है, रेंडर बाय होलसेलर टू रिटेलर, और लास्ट के रिटेल में डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर है, कंसेप्ट बस और कुछ नहीं। बस चैप्टर में यही है और कुछ नहीं अपना। एक टॉपिक तो 101% सर्विसेज पर आएगा, चाहे वो सर्विसेज होलसेलर की हो, मैन्युफैक्चर को, या होलसेलर की हो, रिटेलर को, ये टॉपिक आएगा पक्की बात है। टॉपिक बड़ा अच्छा है, टॉपिक सिंपल है, आराम से आप इसे कर लोगे, मुश्किल नहीं है। 3-3 पॉइंट कर लेना, 2-2 3-3 2-2 3-3 पॉइंट से ऊपर मत करना, इतना बहुत है। चाहे उसके बाद रिटेलर की सर्विस कंज्यूमर को क्या है, रिटेलर की सर्विस मैन्युफैक्चर को क्या है, पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज वाले के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, केस स्टडी के रूप में बन सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई नहीं रोक सकता, टॉपिक आएगा। इसके अलावा डिफरेंस करना आपको डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर में, मीनिंग सब छोड़ो, डिफरेंस कर लो, डिफरेंस के साथ सब रेडी हो जाएगा। डिफरेंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं चेन स्टोर और हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर का। डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से करके चलना है। इसका भी बता दूं, डिफरेंस ना मिले तो कमेंट में लिख देना, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सब कुछ मिल जाएगा भाई, कुछ नहीं छूटने वाला। कोई भी दिक्कत आए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करिए और आपकी दिक्कत को हम दूर कर देंगे, टेंशन नहीं बिल्कुल भी, ठीक है।
सब मिलेगा आपका अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और फटाफट दबा के शेयर कर दीजिए, बस सब तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को। जितने दोस्त हैं सबको भाई पहुंचनी चाहिए हर हाल में, ठीक है। लाइक की संख्या ऐसे बढ़नी चाहिए जैसे मीटर चल रहा हो बस, ठीक है। चलिए दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आती है लास्ट यूनिट जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। क्या क्या है इसके अंदर? इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग और बेनिफिट्स, और कुछ भी नहीं है इसमें। जो आप इंटरनेशनल ट्रेड का कंसेप्ट करेंगे, आपको डोमेस्टिक ट्रेड जिसको हम लोग इंटरनल ट्रेड कहते हैं, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड का डिफरेंस आ सकता है दोस्तों 3-4 के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। 3 नंबर तक आ सकता है, आराम से आ सकता है 3 नंबर में। 3 डिफरेंस तो आप याद करेंगे, 5 वाला तो टॉपिक नहीं है वो ऐसा, लेकिन हाँ 3 में जरूर आ सकता है। उसके अलावा बेनिफिट्स क्या है इंटरनेशनल ट्रेड के, क्या क्या फायदे इंटरनेशनल ट्रेड का, आपको बहुत अच्छे से करके चलना है। इसके अलावा दोस्तों हो सकता है शायद आपके स्कूल वालों ने एक्सपोर्ट प्रोसीजर, इंपोर्ट प्रोसीजर भी कराया हो, जबकि हमारे कोर्स में है नहीं वो। तो मुझे लगता है सबके सब टीचर बहुत अच्छे से परिचित है इस बात से कि सिलेबस में क्या क्या नहीं है, तो किसी ने नहीं कराया हो, उम्मीद तो है। कराया गया तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, वही देंगे वो तो, और कुछ नहीं दे सकते। एक्सपोर्ट प्रोसीजर, इंपोर्ट प्रोसीजर में से एक आधा प्रोसीजर के कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करने को आते हैं। अच्छा टॉपिक हुआ करता है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारी इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये बिजनेस स्टडी का हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करके चलना है। दोबारा एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में, डिबेंचर हमारे क्यों इंपॉर्टेंट है, डिबेंचर की क्या इंपॉर्टेंस है भाई, बहुत बढ़िया टॉपिक है और इसके ऊपर एम्फोसिस होना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव इंपैक्ट बहुत कम आता है, ठीक है। उसके बाद GDR, ADR, IDR मस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया टॉपिक आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, कोई नहीं रोक सकता, आना चाहिए पेपर के अंदर। बढ़िया पेपर होगा तो ये टॉपिक मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर का डिफरेंस आ सकता है। टॉपिक सिंपल ही है, 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। इसके अलावा आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को कैसे कैसे प्रोसेस में हम लोग बांधते हैं, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, कैसे खुलता है उसको अच्छे से कर लेंगे। और वेज टू स्टार्टअप फंडिंग कैसे कैसे करें, हम लोग फंड को करना है, स्टार्टअप को अपने फंडिंग करनी है, पैसा चाहिए, कैसे कैसे आ सकता है पैसा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब ये टॉपिक ऐसा है जो जिसके बिना आप उस चैप्टर को इमेजिन नहीं कर सकते कि क्यों हमें इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। और ये आज ही नहीं, आपके आने वाले कई सालों तक आपके काम आएंगे फ्यूचर में भी, इसलिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और मुझे लगता है हर टीचर इस बात को जानता है, ठीक है। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, मुझे पूरा उम्मीद है आप एग्जाम बहुत 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 अच्छा करके आने वाले हैं। ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपका एग्जाम कैसा हुआ है और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है दोस्तों। आगे भी आपको वीडियोस ऐसी मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बिल्कुल नहीं भूलना, बिल्कुल, ठीक है। दिस इज नितेश बजाज साइनिंग ऑफ।